गुड मॉर्निंग बच्चों। लेट्स स्टार्ट विद द स्टेट अचीवमेंट सर्वे 2022-23 प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली फॉर क्लास 3। अभी हमने क्लास 1 पेपर 1 को डिस्कस किया है, अब हम पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क एंड यू मस्ट डार्कन द सर्कल विद द ब्लू और ब्लैक। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है और 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को ही डार्क करना है कलर से। ठीक है, और एक से ज़्यादा ऑप्शन को कलर नहीं करना। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 के लिए हम यहाँ पर पैसेज रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम आंसर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर ये सूर्य नमस्कार के पोज दिए हुए हैं 12। सो लेट्स स्टार्ट। योगा इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, इट कीप्स आवर बॉडी माइंड एंड सोल एक्टिव। ये हमारे मन को, हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को एक्टिव रखती है। योगा हेल्प अस टू कनेक्ट विद द नेचर। योग से हम प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं। ह्यूमन बॉडी बिकम्स फ्लेक्सिबल आफ्टर डूइंग योगा। आपने ये करके भी देखा होगा कि जब हम योग आसन करते हैं तो हमारा शरीर लचीला बनता है। फ्लेक्सिबल मतलब, यहाँ फ्लेक्सिबल शब्द का मतलब है लचीला। इट इज़ अ सीक्रेट टू लिव अ हेल्दियर लाइफ। और एक ये सूत्र है एक स्वस्थ जीवन जीने का। द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 ऑफ जून। ये हम सबको पता है और हम स्कूल जाते हैं और इसे सेलिब्रेट भी करते हैं, है ना। चलिए मूव टू द एक्सरसाइज नंबर 1। फिल अप। योगा इज़ अ डैश एक्सरसाइज। ये देखिए फर्स्ट लाइन से ही मैं आंसर निकाल रही हूँ। मैं कोई अपने आप से आंसर नहीं निकाल रही हूँ, आपने बहुत ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना है और उसी में से ही आंसर को डिडक्ट करना है। सो योगा इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ हम नंबर 2 को सर्कल करेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। योगा हेल्प्स अस टू कनेक्ट विद। अब यहाँ पर किससे कनेक्ट करता है योगा? हमें नेचर के साथ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है इट इज़ अ सीक्रेट टू लिव अ, देखिए यहाँ ऊपर देखिए, हेल्दी लाइफ। ये देखिए मैं अपने आप से कुछ नहीं बना रही हूँ, जो भी पैराग्राफ में है मैं उसको वहाँ से ढूंढती हूँ और यहाँ से आंसर पिक कर लेती हूँ। सो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 2 हेल्दी लाइफ, यानी कि स्वास्थ्य में जीवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अभी हमने बताया ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, और तभी हम योगा डे भी मनाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। विच इज़ द अपोजिट ऑफ गुड। गुड का अपोजिट क्या होता है? बैड। गुड एंड बैड, हैप्पी एंड सैड। अगर आपने अपोजिट का गाना सुना होगा तो आपको ये आता होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? 3। तो हम 3 ऑप्शन को कलर कर देंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब 6 to 10 क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है। हम ध्यान से पढ़ते हैं। आरती इज Manu's बेस्ट फ्रेंड. She is getting ready to go to Manu's birthday party in the evening. She bought a big book of stories as a birthday gift for Manu. देखो आरती जो है वो मनु की बेस्ट फ्रेंड है और वो मनु के बर्थडे पार्टी के लिए शाम को जा रही है, और वो मनु को प्रेजेंट करने के लिए क्या लाई है? अ बिग बुक ऑफ स्टोरीज। ठीक है, आरती वॉन्टेड टू रैप इट इन अ रेड कलर पेपर। और आरती चाहती है कि मैं अपने इस गिफ्ट को रेड कलर के पेपर में रैप करूँ, लपेटूँ। शी नोज दैट रेड इज़ मनुज फेवरेट कलर, और उसको पता है कि मनु को रेड कलर बहुत पसंद है। शी कांट फाइंड एनी रेड पेपर, और उसको रेड पेपर नहीं मिलता। आरती इज सैड। Looking at Aarti's sad face, her mother told her to wrap the gift in her red scarf. आरती was delighted, और वो गिफ्ट को उसमें रैप करने का मन बना लेती है। तो बहुत अच्छी बात है ये, है ना, हमें आइडिया भी मिलता है इससे। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हु इज़ मनु's बेस्ट फ्रेंड। तो मनु की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? आरती। सो यहाँ पर हम ऑप्शन 3 को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है वेयर इज आरती गोइंग इन द इवनिंग। आरती कहाँ जा रही थी बेटा? मनु's बर्थडे पार्टी में जा रही थी, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो आई विल सर्कल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट गिफ्ट आरती हैज़ फॉर मनु। ठीक है, अब आरती ने मनु के लिए क्या गिफ्ट लिया था? स्टोरी बुक्स लिया था ना, बुक ऑफ स्टोरीज। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट
विच इज मनुज फेवरेट कलर? कौन सा कलर था उसका फेवरेट? रेड. सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, हु रैप मनुज गिफ्ट? तो मनु के गिफ्ट को किसने रैप किया? ठीक है, तो अब इसमें मनु की मदर, आरती की मदर ने किया था या आरती ने खुद किया था, बताओ. तो मनु का गिफ्ट किसने रैप किया था? आरती ने. चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं. मनु, मनुज मदर, मनुज फादर. अब इसमें से तो किसी ने भी नहीं किया था, गिफ्ट रैप किया था आरती ने. तो इसमें आंसर क्योंकि नहीं है तो हम कौन सा ऑप्शन लिखेंगे? हम ऑप्शन लिखेंगे नन ऑफ दीज. ठीक है, तो हम यहाँ पर यहाँ ऑप्शन 4 को कलर कर देंगे. ये वाला ऑप्शन आएगा इसमें. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट. यहाँ एक और पैराग्राफ है, हम उसको रीड करते हैं. द बादल इज अ हॉर्स, इट इज़ ऑफ ब्लैक कलर एंड हैज़ ब्राइट हेयर्स. हैज़ नहीं लिखा हुआ इसमें. इट इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग इन द ग्राउंड, सम टाइम इट रन्स फास्ट ऑन द ग्राउंड, इट लाइक्स टू ईट ग्राम इन द नाइट, इट जम्प्स अराउंड द पॉन्ड आफ्टर हैविंग द डिनर. तो ये जो पैराग्राफ है ये एक हॉर्स के बारे में है, बादल है और उसका कलर है ब्लैक और उसके ब्राइट हेयर्स हैं और उसको पसंद है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग इन द गार्डन, इन द ग्राउंड सॉरी, और बहुत तेज़ भागता है और उसे चने खाना रात में पसंद है और डिनर करने के बाद वो कहाँ घूमता है? पॉन्ड के आसपास. चलिए लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ बादल? बादल इज़ एन हॉर्स. So Badal is a horse, so I will circle number 3. Next question है, what is the color of Badal? So it has black color, so I will circle number 3. Next option, where Badal likes to play? Badal likes to play in the ground, so option B is the right answer. Next है, Badal likes to eat what? Badal likes to eat grams, चने. घोड़ा क्या खाता है? चने ही तो खाता है, इसलिए आपको भी दालें प्रचुर मात्रा में खानी है. चलिए कम टू 15th क्वेश्चन. व्हाट डज बादल डू आफ्टर द डिनर? बादल जम्प्ड अराउंड द पॉन्ड आफ्टर द डिनर, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, अब हमारे ईवीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. जेठालाल लिव्स इन गुजरात, विच डिश डज ही लाइक? अब जो लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं उनको सबको पता है जेठालाल क्योंकि गुजराती है और गुजराती की कौन कौन सी होती हैं फेवरेट डिशेस? जलेबी, फाफड़ा और ढोकला. बट जेठालाल को क्या पसंद है? जलेबी, फाफड़ा. दाल बाटी चूरमा राजस्थान का होता है, लिट्टी चोखा होता है बिहार का. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17. द कलर ऑफ माई यूनिफॉर्म इज खाकी, आई कैच थीव्स, हु एम आई? तो मैं कौन हूँ? मैं एम पुलिसमैन. ठीक है, यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2. पोस्टमैन की भी खाकी होती है बेटा, बट वो डिलीवर करता है पार्सल और लेटर्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. पवन वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, ही सॉ अ पिक्चर ऑफ सुनील छेत्री, विच गेम डज ही प्ले? ही प्ले फुटबॉल. ठीक है, तो ये जो है फुटबॉल के बहुत अच्छे माने हुए खिलाड़ी हैं, तो हम इसमें ऑप्शन 4 को सर्कल करेंगे. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सोनू वांट टू मेक अ पिक्चर, घड़ा बनाना चाहती है. विच ऑफ फॉलोइंग विल ही यूज? सॉरी, विल ही यूज, वो बनाने यूज़ क्या करेगा? अब देखो घड़ा किससे बनता है? क्ले से बनता है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 3. नेक्स्ट है, सीमा वांट्स टू गेट हर शूज़ मेंट, टू whom विल शी गो? अब सीमा जो है वो अपने शूज़ को मेंट करना चाहती है, मरम्मत कराना चाहती है, तो वो बेटा कहाँ जाएगी? डॉक्टर के पास भी नहीं जाएगी, कारपेंटर के पास भी नहीं जाएगी, आर्टिस्ट के पास में वो कहाँ जाएगी? कॉबलर. कॉबलर कॉबलर मेंड माई शूज़. ठीक है, नेक्स्ट. पूजा वॉज वेयरिंग अ स्वेटर इन हर स्कूल ड्रेस, विच मंथ कुड दिस बी? अब स्वेटर पहना हुआ है और दिल्ली में कड़ाके की ठंड कब पड़ती है? दिसंबर और जनवरी में, तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है दिसंबर, तो हम यहाँ 1 सर्कल कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट है, नवनीत वांट्स टू डिपॉजिट हिज मनी, वेयर विल ही गो? हाँ जी, मनी को डिपॉजिट करने के लिए कहाँ जाएंगे? रेस्टोरेंट तो नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल भी नहीं जाएंगे, फायर ब्रिगेड ऑफिस भी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बैंक. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट, रेहान्स हाउस इज़ ऑन फायर, विच नंबर ही विल डायल? देखो अब घर में लगी है आग, फायर लगी है, तो हम 100 नंबर पे तो बुलाते हैं पुलिस, है ना, 102 पर बुलाते हैं एम्बुलेंस, और 112 जो है वो कॉमन इमरजेंसी नंबर होता है, वो वुमेन हेल्पलाइन नंबर भी है और पुलिस नंबर भी है. तो हमारा कौन सा नंबर बच गया बताओ? फायर का 101.
तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं। रितु इज मेकिंग रोटी फॉर द फर्स्ट टाइम, टेल हर द करेक्ट सीक्वेंस। बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले हम नेडिंग करेंगे, गूंदेंगे, फिर रोल द डो, आटे को गोला बनाएंगे, रोल करेंगे और फिर हम रोटी को बेक करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, यू हैव कम होम फ्रॉम द स्कूल एंड देयर इज अ वाटर लेफ्ट इन योर बॉटल, हाउ विल यू यूज इट। कैसे करोगे आप बचे हुए पानी को? थ्रो इट अवे? नहीं। वाटर द प्लांट? यस, हम पौधों में पानी डाल सकते हैं बेटा। पानी ज़रूर देना चाहिए पौधों को। पौधे हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। बिन मांगे ही हमें वो ऑक्सीजन देते हैं, शेड देते हैं एंड सो मैनी थिंग्स देते हैं। आप अपने शरीर पर नज़र डालो, आपको पता चलेगा पौधे क्या क्या करते हैं। कपड़े आपको देते हैं, कागज़ आपका देते हैं, पेंसिल आपकी उससे बनती है, रबड़ आपकी पौधों से बनती है। तो सोचो, और जिस डेस्क पर आप स्कूल में बैठते हैं वो लकड़ी भी कहाँ से आती है? पौधों से ही तो आती है। तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए ना। तो हमें पौधों का ध्यान ज़रूर रखना है। ठीक है, पेड़ है तो आयु है ना? क्यों? क्योंकि पेड़ों से वायु, वायु से आयु। चलिए ऑप्शन बी को हम इसमें नंबर 2 को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रणव इज फीलिंग कोल्ड, विच ऑफ दिस इट शुड ईट। उसको सर्दी लग रही है तो मिल्क और हलवा खाएगा, है ना? तो उसमें कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 27, शी इज़ योर मदर्स डॉटर। अब मम्मी की मम्मी कौन हुई? नानी हो गई। और उनकी बेटी कौन हो सकती है? या तो आपकी मम्मी या आपकी मौसी। सो व्हाट रिलेशन इज देयर? दैट इज़ योर मदर्स और मदर सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन 3। हम यहाँ सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, अंकित वॉज वॉकिंग इन अ फॉरेस्ट, ही सॉ अ स्नेक, द स्नेक वॉज। अब स्नेक का क्या होता है मेथड ऑफ मूवमेंट? वॉक तो कर नहीं सकता, पैर नहीं होते उसके। रोल ओवर भी नहीं करता, जंप इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके पिछले पैर और आगे पैर में डिफरेंस ही नहीं होता, है ना? जंप वो करता है जिसके पिछले पैर बड़े होते हैं और आगे के पैर छोटे होते हैं, तभी तो वो जंप कर पाता है और बैलेंस रख पाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? क्रॉलिंग, और इसमें आएगा नंबर 2। नेक्स्ट है नंबर 29, इफ़ योर फेवरेट फूड इज कुकड एट होम, हाउ वुड यू फील? हम फील करेंगे हैप्पी। चलिए नेक्स्ट, योर फादर मदर इज़ वेरी इल, हमारी दादी बहुत बीमार है। विच व्हीकल विल यू टेक हर टू हॉस्पिटल? बाइसिकल पे तो नहीं जाएंगी दादी, ट्रेन पे भी नहीं जाएगी, बाइक विल यूज़ एम्बुलेंस। ठीक है, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। और एम्बुलेंस का क्या नंबर होता है? 102। नेक्स्ट है, देयर आर 30 पेंसिल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द 5 चिल्ड्रन, सो हाउ मैनी पेंसिल्स विल ईच है? देखो बेटा, पेंसिल्स ज़्यादा हैं और बच्चों में बांटनी है। बांटने के काम में हमेशा डिवीज़न होता है। हम क्या करेंगे? वी विल डिवाइड 30 बाय 5, सो आई विल गेट 6, सो द आंसर विल बी नंबर 4 को हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ रोप। देखो, जैसे ही आपके दिमाग में लेंथ आए, हाइट शब्द आए, बस अपने दिमाग में ना बिठा लो। अगर कहीं लेंथ आता है, हाइट आता है, तो मीटर्स, सेंटीमीटर्स या किलोमीटर्स की बात होती है, तो हम यहाँ करेंगे लेंथ के लिए मीटर। स्टैंडर्ड स्केल तो हमारा क्या है? मीटर। और ज़्यादा दूरी लंबी हो तो किलोमीटर। अब जैसे सूरज की दूरी धरती से लेनी है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। सो व्हाट विल कम हेयर इन दिस पैटर्न? अब देखो, यहाँ जो एरो है वो ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर। और नेक्स्ट फिगर में कहाँ जा रहा है? राइट हैंड साइड पे है। थर्ड फिगर में डाउनवर्ड है, तो नेक्स्ट फिगर में कहाँ होगा? लेफ्ट साइड पर होगा, है ना? लेफ्ट साइड पर होगा। और लेफ्ट साइड में कहाँ है? सिर्फ इसमें है। सो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, देयर वर 15 पीपल सिटिंग इन अ रूम, 32 मोर पीपल केम। अब यहाँ पर मोर आ रहा है। एक बात ध्यान रख लो, अगर मोर आता है तो आपके दिमाग में मैथमेटिकल कौन सा ऑपरेशन आएगा? प्लस का। ठीक है, पीपल केम इन द रूम एंड सेट डाउन, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रूम नाउ? अब 15 पहले थे, 32 और आ गए, तो कितने हो गए? 47। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज रिसीप्ट अमाउंट टू 248? अब देखना है हमने 248 कहाँ लिखा है। ये तो 2058 है, ये 258 है, ये 2048 है, तो दैट इज़ द राइट अमाउंट 248। तो आपको पता होना चाहिए 100 का नंबर है तो 3 डिजिट नंबर होगा। मूव टू नेक्स्ट, विच 2 नंबर विल बी एडेड टू गेट द सम ऑफ 17? कौन से वो 2 नंबर हैं जिनको ऐड करोगे तो 17 आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऐड ऑप्शन नंबर 1, 8 + 9 वी गेट 17। पहले में ही हमें आंसर मिल गया, बट आपको सारे चेक करने हैं। जैसे 1 + 7 8 आता है, 9 + 7 16 आता है, 10 + 2 12 आता है। तो बेटा
सारे ऑप्शन चेक करके फिर करेक्ट करना आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द स्कूल ऑन 30th सितंबर। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, 30th सितंबर को जितने बच्चे थे उनको हमने ऐड करना है। तो लेट्स ऐड। ठीक, ये देखो ये हमारे बच्चे हैं, अब इनको हम ऐड करेंगे 28 + 34 4 32 31 और 25, तो आई विल गेट 150। ठीक है, तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 150। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 4 को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है इन क्लास 3 हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देन क्लास 5। तो अब हमने यहाँ देखने हैं, अब देखो क्लास 3 में कितने बच्चे हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं, और क्लास 5 में कितने हैं, 25। देखो क्लास 3 में स्टूडेंट्स हैं 32 और क्लास 5 में कितने हैं, 25। तो हमने पता करना है कि क्लास 3 में कितने मैनी मोर हैं। मैनी मोर निकालने के लिए कितने और निकालने हैं, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सो इफ़ आई सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम 32 व्हाट विल गेट, आई विल गेट 7। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल इज लाइटेस्ट इन वेट। यानी कि सबसे हल्का कौन होगा, जिसका आकार छोटा होगा। एलिफेंट तो हो नहीं सकता, हॉर्स हो नहीं सकता, काऊ हो नहीं सकते, तो सबसे छोटा कौन सा है, कैट। तो नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजेश वेसल कैन हैव 3 लीटर ऑफ मिल्क वाइल कविता's वेसल कैन हैव 9 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, इसके पास आता है 3 लीटर मिल्क और इसके पास आता है 9 लीटर। अब क्वेश्चन क्या है कि कविता वेसल हैज़ डैश मिल्क देन राजेश वेसल। अब कविता के पास जो मिल्क है वो राजेश के मिल्क से कितना टाइम्स है। बहुत ही आसान है, 3 और 9 के बीच में क्या संबंध बनेगा, 3 को अगर हम 3 टाइम्स कर दे तो 9 आ जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टार्स। अब देखो यहाँ एक लाइन में कितने हैं, 5 है, 5 है ना एक लाइन में, और लाइनें कितनी है, 2, लाइन्स कितनी है, 2। तो ये संबंध कहाँ बनता है, ये संबंध बनता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन में। इसको हम ऐसे भी कह सकते थे। देखो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं ये लाइंस बनाऊँ, ठीक है, तो ये कितने नंबर्स बन गए, ये बन गए 5 ग्रुप्स। ठीक है, 5 ग्रुप बन गए, और हर ग्रुप में कितने हैं, 2 हैं। तो या तो हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें या 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा सेम आएगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 को आप कलर कर देना। कम टू क्वेश्चन नंबर 42। अब देखो यहाँ पर आपने फिट करना है विच डिज़ाइन विल फिट इन दिस रिबन। सबसे पहला काम क्या करना है पता है, सबसे पहला आपने इस पैटर्न को पूरा करना है। अगर आपने पैटर्न को पूरा कर लिया तो समझो आपको आधा आंसर तो आइडिया ही लग जाएगा। हम यहाँ पर इसको पूरा करते हैं, हम कुछ ऐसे लगाते हैं और ये कुछ ऐसे लगाते हैं। तो देखो ये कैसे आ रहा है, बताओ, है ना, यही ऑप्शन है ना। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन 1। बहुत ध्यान से करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट टाइम इज़ इन द क्लॉक। ये देखिए आवर्स की सुई है 10 पे, मिनट की सुई है 2 पे, यानी कि 10 मिनट्स हुए हैं, तो 10:10 हुए। बेटा ये स्टैंडर्ड टाइम होता है, मोस्टली वॉच जो मूवीज़ में दिखाते हैं, पिक्चर में दिखाते हैं, इमेजेस में दिखाते हैं, वो यही टाइम होता है, क्योंकि यही वो सही समय होता है जब आप आवर्स की, मिनट हैंड और सेकेंड की सुई को सही तरह से देख पाते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लाइटेस्ट इन वेट। कौन वजन में हल्का है, पेंसिल शार्पनर, ब्रिक, अर्थन पॉट या बुक। बेटा बुक में तो जिल्द होती है, उसका वजन भारी होता है। मिट्टी का घड़ा जो होता है वो ऑलरेडी बहुत हैवी होता है, ब्रिक भी हैवी होती है। कौन सा लाइट होता है, पेंसिल एंड शार्पनर। शार्पनर जो बना होता है वो प्लास्टिक से बना होता है और पेंसिल के अंदर लकड़ी होती है, दैट्स वाई लाइटर इन वेट। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 596। अब यहाँ हमने देखना 596, ये 546 है, तो ये है सही आंसर। तो यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो इसके साथ आपका प्रैक्टिस पेपर 2 जो होता है वो फिनिश होता है। बस बेटा ध्यान रखना, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर फिलअप्स को ध्यान से, तभी आप कर पाओगे। और मैथ्स में क्वेश्चन अगर एक बार समझ में ना आए तो गिव अ सेकंड रीडिंग टू द क्वेश्चन, 2 या 3 बार क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना और एक ही ऑप्शन को सर्कल करना। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।